इश्क में नाकामी का सदमा या जिंदगी बदलने का चैलेंज। उकाड़ा के अली रिजवान का वजन 130 किलो से 75 किलो होकर रह गया। उसने कहा कि खुद को एक दफा देखें आईने में, आपका मेरा जो है वो पैचअप बन ही नहीं सकता। लोग यही कहेंगे कि जी बाप बेटी हैं या मतलब उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। ये वजन कम क्यों किया? वजन एक तो पहले बढ़ बहुत ज़्यादा रहा था तेज़ी से, ऊपर से फिर बस एक आधा वकूआ हो गया मेरी ज़िंदगी में, एक स्टोरी आ गई। अच्छा। जिस वजह से मुझे ना फिर वज़न कम करना पड़ा। क्या स्टोरी आई थी? स्टोरी कुछ ये हुआ कि यूनिवर्सिटी वगैरह शुरू होगी, क्लासेस वगैरह मैंने भी जाना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे आपको पता होता है शुरू में क्रेज़ होता है, दोस्तियों वगैरह वाला सीन ये वो, तो अच्छा। इस तरह बस वो मैं भी जब गया हूँ तो लाइक मुझे भी लगा कि मुझे भी लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं भी पापा बन सकता हूँ। मैंने ट्राई की लेकिन मैं ओहो फिर क्या हुआ, बताओ। तो उसमें ये था, पापा का तो भी नहीं सीन था अभी, तो मुझे दोस्ती टाइप का कुछ था माइंड। तो वो हमारी क्लास फेलो थी एक, तो लाइक मुझे थोड़ा लगा कि इनके साथ जचूंगा मैं। आए अल्लाह जी। अच्छा। मतलब मुझे लगा, अच्छा। ये अब मुझे नहीं पता था, उन्हें नहीं लगना, लेकिन मुझे लगा कि कहता मुझे नहीं पता कि उन्हें लगना था, लेकिन भाई तो अच्छा, मारी मैंने तो ट्राई, जाहिर सी बात, आपको बंदा जैसा तैसा भी अपनी तो कोशिश पूरी करता है। हाँ। तो मैं उस टाइम हेल्दी बहुत ज़्यादा था, वज़न मेरा बहुत हैवी था, तो मैंने कोशिश की कि मैं भी कुछ होना चाहिए। मैं प्रपोज टाइप करने की कोशिश की। मैंने कहा कि चलो प्रपोज टाइप, जाहिर सी बात है, पहले बंदा कोशिश ही करता है। वो ना जी, मैंने हम एक दिन कैंटीन पे बैठे थे, तो मैंने कहा कि जी मुझे आपसे ना लाइक दोस्ती करनी है। ओह माय गॉड। तो मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो, तो मुझे पूरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ आप ही हो जो अच्छी लगी हो, जिस पे मेरा दिल आया है। अच्छा। तो आगे से फिर जो बुछाड़ उसने की है ना बातों की, और थप्पड़ बातों के थे, थप्पड़ भी बातों के अच्छा। वैसे अल्लाह बचाए। तो उस टाइम फिर बातें उसकी अजीब सी थी, बड़ा हर्टिंग फील हुआ। क्या बातें की थी वो बताओ ना यार, अब हम ये सुनना चाह रही है कि बातें क्या की उसने। मतलब उसने कहा कि खुद को एक दफा देखें आईने में, आप इतने बड़े हेल्दी हो, तो आपका मेरा जो है वो पैचअप बन ही नहीं सकता। लाइक जब हम बाजार वगैरह जाते हैं या शॉपिंग वगैरह या किसी कैफेटेरिया में, तो लोग हंसेंगे। आलू मूंगरा, मतलब मैं पतली सी हूँ और आप इतने मोटे हैं, मैं मतलब मूंगरे के साइज की हूँ और आप आलू के साइज के हैं, लोग क्या कहेंगे कि बकरी हांडी तुरी फिर जान रही है। मतलब उसने कहा कि लोग यही कहेंगे कि जी बाप बेटी हैं या मतलब कि अच्छा अंकल है या इस टाइप। तो उसने कहा किसी भी एंगल से तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं लगोगे। सारी मेरी फ्रेंड्स वगैरह मजाक करेंगी मुझे। तो फिर उस टाइम जैसे मुझे लगा कि अब मुझे खुद को चेंज करना चाहिए, लाइक अब कुछ प्रूफ करना चाहिए। तो उस टाइम मैं घर आते ही मैंने कहा कि आज के बाद मैं कुछ खाऊं पीऊंगा नहीं, टोटली डाइट पे चला जाऊंगा। अच्छा। घर वाले भी हैरान के 5-5 टाइम में खाने वाला बंदा, खाते रुकने ना वाला बंदा, तो ये क्या कह रहा है कि मैं खाऊंगा ही नहीं। मैंने घर सख्ती से मना कर दिया कि आपको मैं कहता भी रहूँ ना, आपने मेरे लिए खाना नहीं बनाना। अच्छा। तो मैंने इस तरह फिर जो है आगे स्ट्रगल शुरू कर दी। वो दिन से लेकर मैंने क्या मतलब मजदूरी करना शुरू कर दी? नहीं, मजदूरी पांडियों की तरह वजन उठाना शुरू कर दिया? स्ट्रगल यही थी कि मैं उस टाइम जो है ना अपनी डाइट पे फोकस किया। अच्छा। मैंने कहा अब किसी की तरफ नहीं, एक दफ़ा खुद को जो है ना वो चेंज करना है। अपनी डाइट स्टार्ट कर दी, साथ में रनिंग स्टार्ट कर दी, जिम शुरू कर दी, जिम जाने लग गया, सुबह रनिंग करनी। पहले क्या खाते होते थे, दिन में कितना खाते थे और फास्ट फूड कितना खाते थे, और अब क्या रूटीन है? दिन में 3 दफ़ा तो घर से जो खाना बनता है वो खाना, रोटी वगैरह सालन। 2 टाइम फास्ट फूड खाता तो एग्रीमेंट हुआ था ना घर वालों के हाँ साथ जी, कि कि 3 दफ़ा उन्होंने कहा कि हम दे सकते हैं। उसके बाद हम नहीं दे सकते हैं। हाँ जी। तो दोपहर में 1 दफ़ा फास्ट फूड खाता था और 1 दफ़ा मैं लेट नाइट खाता होता था। तो लेट नाइट जब सारे सो जाते थे ना, तब मैं ऑर्डर करता था। तो फिर मुझे ऊपर से रस्सी फेंक के तो वो पिज़्ज़ा जो है वो पिज़्ज़ा बॉय आना। अच्छा, पहले कपड़ों का साइज क्या था और अब कपड़ों के क्या साइज है? कपड़े पैंट तो मैं मोस्टली पहन ही नहीं सकता था, क्योंकि मेरे साइज की आती नहीं थी। अगर तो जाहिर सी बात है स्पेशल बनवानी है तो वो अजीब बड़ी लगनी थी, तो पैंट शर्ट तो मैं पहनता ही नहीं था। कोई 1-2 टी शर्ट वगैरह थी तो वो एक्सएल मुझे आती थी। अच्छा। एक्सएल आनी तो वो भी थोड़ी फंस थोड़ी लगनी के जैसे फंसी हुई है।
तो अब तो मीडियम साइज में एडजस्ट हो जाता हूँ। ठीक है, अभी शादी हो गई है या उसके इंतजार में बैठे हो जिसके लिए वजन कम किया है? नहीं अब मुझे इंतज़ार किसी का नहीं है। हाँ। तो शादी नहीं अभी मेरी हुई। अच्छा, ये वजन कितने अरसे में कम किया आपने? ये तकरीबन मुझे 5 से 6 मंथ लग गए थे वज़न कम करने में। 5 से 6 महीने? जी जी। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना काफ़ी वज़न जो है वो कम कर लिया। तो 5-6 महीने बाद जब वजन कम करने के बाद आप दोबारा यूनिवर्सिटी गए तो फिर क्या रिस्पांस था? उसके बाद ये था कि जब यूनी में गया हूँ तो टोटली लुक ही चेंज हो गई, तो पहचान वगैरह मेरी थोड़ी मुश्किल हो रही थी। लोगों को लगता था कि मैं शायद वो मोटे का छोटा भाई हूँ, गैंडे का छोटा भाई हूँ। अच्छा। तो उस टाइम फिर लाइक वो जिसको मैंने दोस्ती का कहा था उसने मुझे देखा, तो जब उसे यकीन हुआ कि मैं वही रिजवान हूँ तो उसने उस टाइम मुझसे बात वगैरह करने की कोशिश की, तो मैं इग्नोर करने लग गया। ओए फिर होए। उसने मुझे जो है व्हाट्सएप पे मैसेज किया तो मैंने व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया। फिर मेरी इंस्टा की आईडी कहीं से उसने ढूंढी, नोमिशा002 इंस्टा की आईडी थी। ओहो, तो ये आपको बता रहा है, आप लोगों को बता रहा है ताकि इसके साथ रब्ता करो। अच्छा। तो उस पे फिर उसने मुझसे कांटेक्ट किया। हाँ। फिर मैंने वहां से भी ब्लॉक करके मैसेज इतना कर दिया कि बस ठीक है। उस टाइम मेरे जज्बात कुछ और थे, ओह माय गॉड, तो क्या जज्बात थे? मैं सीरियस था थोड़ा सा। अच्छा हाँ, तो आप सीरियस थे? या कैसे सीरियस थे? मतलब लाइक मैं अच्छा, उसको लेके पहले थोड़ा सीरियस थे, पहले जब आपने पहले, प्रपोज हाँ जी। किया? यार ये होता है, ये होती है मोहब्बत। पहले जब इन्होंने प्रपोज किया उसने इग्नोर कर दिया, जब ये दूसरी दफा कमजोर हो गया है तो फिर उसने कहा पहले आप मेरे अब्बा जी की तरह लगते थे, अब मेरे बेटे लगोगे, इसलिए मेरी तरफ से दोबारा आपको ना है। नहीं दोबारा, ये तो आप गलत बात कर रहे हैं। ना नहीं थी, दोबारा हाँ ही थी। दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाह रही थी वो, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अब फिर मुझे बस खुद पे ही फोकस करना था। मैंने कहा कि अब दोस्ती शोस्ती सारी चीज़ें छोड़ो। तो अली रिजवान, अब उनकी शादी होगी कि उनकी भी नहीं हुई? नहीं अभी तक वो स्टडी वगैरह चल रही है उनकी। अच्छा, स्टडी चल रही है। जी। ध्यान पूरा रखा है। नहीं वो पता चलता ही होता है, अब जाहिर सी बात है, क्लास फेलो थे हम तो इतना तो पता होता ही है। अच्छा, ये बताएं कि एक्सरसाइज कितनी देर करते हैं, जिम कितनी देर आते हैं और कितनी देर में ये सारा कुछ हो जाता है? एक्सरसाइज का कुछ ये था कि पहले तो एक मैंने और जिम ज्वाइन की थी, तो मुझे वहाँ पे ना कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। ट्रेनर जो है वहाँ का वो बस ये कर लो वो कर लो, तो कोई सही मज़ा नहीं आता था। फिर मुझे किसी ने बताया सर के बारे में, जो मेरे ट्रेनर हैं जीएम जिम के, तो उनसे फिर मैंने रब्ता किया। सर ने भी देखा तो कहते हैं बड़ा मुश्किल है तुम्हें कंट्रोल करना। अच्छा। पहले सर को भी नहीं लग रहा था कि मैं कर पाऊंगा, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह सर ने भी काफ़ी मुझ पे जो है सर खपाया अपना। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 या 2 घंटा मैं जिम करता होता था, तो उसमें वो प्रॉपर मुझे गाइड करते थे, डाइट शाइट हर चीज़ मेंटेन। इश्क नूं अग क्यों नहीं लग जाती? कसमे चंगे भले गैंडिया नूं बंदा बना के रख देता। नहीं ऐसी भी खैर बात नहीं थी। अच्छा वाला मोटू था, दिन को भी बर्गर, रात को भी बर्गर, दोपहर को भी शवारमा, रात को भी पिज्जा। ओ यार किस वो अब ना मज़े की बात बताता हूँ, मुझे ना वो अब अक्सर उनकी तरफ से कॉल ऑफ आती हैं, वो जिनसे मैं पिज़्ज़ा वगैरह मंगवाता था। हाँ, वो डील्स वगैरह सेंड डील वगैरह, वो मुझे ना कहते हैं सर आपके लिए कुछ खसूसी डिस्काउंट है। मैंने कहा नहीं भाई अब तू जो मर्जी कर, मैंने उन तो फ्री भी भेजेंगे तो सानू नहीं चाहिए। मैंने कहा नहीं मैंने खाना ही नहीं है। तो 6-7 मंथ तक मैंने हाथ भी नहीं लगाया।